Good morning, everyone. This is Ishwari Nirmal, a second year BMS student, and today I have with me what I consider the most ideal couple or a role model couple for all the BMS students, Dr. Prashant Mahandure sir or Dr. Sharda Mahandure ma'am. नमस्कार। So Dr. Prashant Mahandure sir is a secretary at नीमा अहिल्या नगर और डॉक्टर शारदा महांडोरे मैम इनका इनफर्टिलिटी में आयुर्वेद में बहुत अच्छा काम है। सो अगर किसी भी बीएमएस स्टूडेंट को लगता है कि आप आयुर्वेद या फिर मॉडर्न मेडिसिन में अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो आप हर टाइम कभी भी अहिल्या नगर में प्रणव हॉस्पिटल और दुर्वांकुर आयुर्वेद में कभी भी विजिट कर सकते हो। सो मैं आज अभी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी सर से भी और मैम से, जिनसे आपके भी डाउट्स क्लियर हो और आपको इनका भी स्ट्रगल समझे कि उन्होंने कैसे प्रैक्टिस में सेटअप किया। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से है सर और मैम कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ और आपने कैसा स्टार्ट किया? मैं डॉक्टर प्रशांत महांडोरे, मैंने 1997 में बीएमएस पास आउट किया। गंगा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर महाराष्ट्र से मैंने पास आउट किया है और लास्ट 26-27 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अहिल्या नगर में। और मैम आपका एजुकेशन? नमस्कार, मैं डॉक्टर शारदा निर्मल महांडोरे। मैंने एसएसटी आयुर्वेद कॉलेज अहिल्या नगर में संगमनेर जो है वहां पे कंप्लीट किया मेरा बीएमएस और उसके बाद मैंने एमएस विवेकानंद कॉलेज राहुरी यहाँ पे किया हुआ है कंप्लीट। एमएस मैंने शल्य में किया है और उसके बाद मैंने फेलोशिप इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो एमओएचएस का हमारा कोर्स है वो मैंने नासिक यूनिवर्सिटी से किया है। मैम एक ऐसा सवाल है कि जो सारे बीएमएस स्टूडेंट्स के मन में रहता है, जब आपने इनिशियली प्रैक्टिस सेटअप किया, आपने मॉडर्न मेडिसिन में प्रैक्टिस सेटअप किया, तो आपने पेशेंट ट्रस्ट बिल्डअप और बहुत सारी गलत फहमियां रहती है आयुर्वेद के बारे में और इन जनरल बीएमएस डॉक्टर्स के बारे में जो मॉडर्न मेडिसिन में प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, तो आपने वो कैसे चुनौतियां फेस की दोनों ने? मेरी शादी 2000 में हुई डॉक्टर प्रशांत सर के साथ। तो डॉक्टर प्रशांत सर ने 1997 में ही पास आउट करने के बाद 98 से उन्होंने उनका खुद का जनरल प्रैक्टिस शुरू किया। जैसे मैंने 1997 में पास आउट करने के बाद 98 में प्रैक्टिस चालू किया, जनरल प्रैक्टिस छोटे से जगह में था। तो जो हमारा फीडिंग एरिया है, जो प्रैक्टिसिंग एरिया है, वो थोड़ा सा मिडिल क्लास था और लो मिडिल क्लास था। तो कंट्री साइड प्लेस था। तो उनका इंटेंशन क्विक रिजल्ट के लिए था, आयुर्वेद के प्रति उनका ज्यादा लगाव नहीं था। वो समय तो ऐसा था कि उस टाइम आयुर्वेद को कोई ज्यादा डिमांड ही नहीं देता था। मतलब हमें तो बहुत लगता था लेकिन लोग विश्वास नहीं रखते थे आयुर्वेद के ऊपर और जल्दी फर्क गिरना। और ये थोड़ा विलेज प्लेस है तो यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता था कि जल्दी कवर होना चाहिए और कम पैसे में होना चाहिए। तो फिर सर ने जनरल प्रैक्टिस शुरू किया। बाद में फिर जैसे प्रैक्टिस बढ़ता गया, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते गए, तो हमने छोटी जगह में एक छोटा हॉस्पिटल चालू कर दिया। उसमें सब इक्विपमेंट ले लिए, जैसे सोनोग्राफी, एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर सेटअप कर दिया। तो 2005 में ये सब हमारी पूर्तता हो गई, लेकिन प्रैक्टिस का लोड बढ़ने की वजह से हमें वो जगह कम गिरने लगा। तो 2005 से आगे हमने एक खुद का बड़ा हॉस्पिटल बना लिया। उसमें सब 30 बेड्स का, उसमें सब 5 बेडेड आईसीयू था, 2 और ओटी थे। तो वहां से हमने वो फिर से वही चालू कर दिया कि जिस तरीके से लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेवाएं प्रदान कर सके। तब 2000 में मेरी इनसे शादी हो गई डॉक्टर प्रशांत सर से। तो मुझे आयुर्वेद की तरफ लगाव था। तो जब शादी होने वाली थी तभी मैंने सर से पूछा कि मुझे आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है और यहाँ तो कंट्री साइड प्लेस है, मतलब यहाँ पर ज्यादा लोगों का आयुर्वेद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो हम पुणे जाएंगे, पुणे में हम सेटल होंगे और वहां पे हम आयुर्वेद का एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन सर की यहाँ पे, प्रशांत सर की यहाँ पे जनरल प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी और उनका घर नेटिव प्लेस अहिल्या नगर था। तो उनको लगता था कि नहीं, जो कुछ है आप यहाँ पर रह के भी कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा आयुर्वेद में। तो 2000 में शादी होने के बाद मुझे तो आयुर्वेद के ऊपर बहुत लगाव था लेकिन यहाँ पर लोगों का विश्वास नहीं था। तो मैंने भी सर के साथ पहले जनरल प्रैक्टिस शुरू किया, उसके साथ मैंने गायनेक, हमने फिर 2005 में हमने हमारा हॉस्पिटल शुरू किया, प्रणव हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम ऐसे, और वहां पे डिलीवरी ऑपरेटिव हम सब करते थे। तो जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते थे, वंध्यत्व के या कोई भी क्रॉनिक डिसीज के,
तो मैंने थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद देना उनको शुरू कर दिया कि आप ये दवाइयाँ ले लो, आपको फर्क मिलेगा। क्रॉनिक पेशेंट्स थे, फिर मैंने गर्भ संस्कार उसके साथ शुरू किया। तो लोगों को थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर भरोसा लगने लगा आयुर्वेद के ऊपर। पहले मैं च्यवनप्राश बनाती थी, तो छोटे डब्बे में मैं पेशेंट को देती थी। तो धीरे धीरे यहाँ पर भी लोगों का विश्वास आयुर्वेद की तरफ बढ़ने लगा। फिर सर ने और बड़ा हॉस्पिटल करने का फिर सोचा। वो जो जगह था वो भी हमें कम गिरने लगा, तो हमने और एक बिल्डिंग बना के 50 बेडेड हॉस्पिटल में हमने प्रवेश कर लिया 2017 में। तो 2017 से अभी तक हमारा जो हॉस्पिटल है वो वेल इक्विप्ड है। वहाँ पे आईसीयू बेड्स है, पीडियाट्रिक वार्ड है, न्यूनेटल सब सुविधाएं है, 2 ओटीज है। यहाँ पे हमारे यहाँ सब प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, सब प्रकार की ट्रीटमेंट होती है। यूरो से लेके सब, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेक, लैप्रोस्कोपी सर्जरी सब होता है। और इसके साथ साथ हमने सब इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप कर लिया, जिस तरीके से कि लोगों को कैशलेस सुविधा हम प्रदान कर सके। तो इस तरह से हमारा जो जीवन प्रवास है एलोपैथी का, वो मेरा और मैम का अभी तक तो बहुत अच्छा ही है। सर ने एक छोटे क्लिनिक से लेके अभी एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेटअप किया है। तो सर एक लाइव एग्जांपल है हमारे सामने, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मेरा सेकंड सवाल ऐसा है मैम आपके लिए, जब अब आपने आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की थी, अभी आयुर्वेद को गोल्डन डेज आए हैं, जब आपने शुरू की थी तब लोगों के साथ बीच में बहुत सारी गलत फहमियां थी आयुर्वेद को लेके, तो आपने किन चुनौतियों का सामना किया? ईश्वरी, ये तो बहुत स्ट्रगल था। मतलब जब मेरी शादी हुई 2000 में, और सर यहाँ पे जनरल प्रैक्टिस करते थे, और मैंने आपको बताया कि अहिल्या नगर का भी जो किडगांव एरिया है, मतलब एक गांव प्लेस है, विलेज प्लेस जैसा, उस टाइम तो था। तो लोगों का आयुर्वेद की तरफ भरोसा नहीं था, और सर तो पुणे आने के लिए तैयार नहीं थे। तो मुझे यहाँ पे रहकर लोगों को आयुर्वेद के प्रति, मतलब उनका विश्वास बढ़ाना, और उनको एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक बहुत अच्छा है, ये साबित करने के लिए बहुत साल गुजर गए लाइफ के। मतलब लगभग 14 से 15 साल में स्ट्रगल करती रही। लेकिन जब मैं प्रणव हॉस्पिटल में काम करती थी, तभी मैंने आपको बताया कि तब दुर्वांकुर तो कुछ नहीं था। तभी मैंने लोगों को थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद देना, जहाँ पे क्रॉनिक डिसीजेस है और जहाँ पे सब पैथी को मुझे लगता है कि एक लिमिटेशंस रहता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि एलोपैथी मतलब आधुनिक शास्त्र बहुत अच्छा है और आयुर्वेद नहीं है, ऐसा नहीं है। सबको कुछ तो भी लिमिटेशंस रहता है। तो जहाँ पर एलोपैथी काम नहीं करता था, ऐसे क्रॉनिक केसेस में मैंने आयुर्वेद करना चूज किया, और उनको फर्क आना लगा। और जैसे जैसे फिर मैंने मेरा प्रैक्टिस 2015 में मैंने पुणे में भी सेंटर शुरू किया मेरा। फिर 2018 में मुंबई में जाने लगी। तब तक मैंने बहुत सारे बुक्स लिखे थे, और खुद का च्यवनप्राश जो मैं पहले एक ही बनाती थी, और वो जैसे कि श्रीखंड का डब्बा रहता है, डिब्बे में मैं लोगों को देती थी, थोड़ा 5 किलो 10 किलो बना के। तो लोगों को वो टेस्ट अच्छी लगने लगी। और दवाइयां भी खुद बनाती थी, और वो उनको देती थी, जैसे घृत वगैरह, अंकुर घृत है, चक्रवर्तक घृत है, वो मैं लोगों को देती थी। तो धीरे धीरे लोगों को आयुर्वेद की तरफ विश्वास बढ़ने लगा। लेकिन ये बहुत साल गुजर गए। अभी तो आप जो जनरेशन है आपकी, तो आपको तो बहुत अच्छे गोल्डन डेज है। अभी तो हमें राज मान्यता भी मिल गई है। और हमारे टाइम पीजी करना इतना, मतलब सब लोग हमारे पीछे नहीं करते थे। बीएमएस होने के बाद डायरेक्टली जनरल प्रैक्टिस शुरू कर देते थे, क्योंकि उतना उस टाइम उसके तरफ लोगों का मतलब आयुर्वेद में पीजी करके क्या फायदा, ऐसे लोगों स्टूडेंट में था उस टाइम। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मुझे लगा कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद और हमें अच्छे दिन आ सकते, तो फिर आप भी सोचो पीजी करने के लिए। तो मैम के बारे में मैं एक खास बात बताना चाहूंगी। मैम ने अपने 40s में उनका पीजी किया है। तो मैम 40s के एज में पीजी करना आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि जब मैं देखो, अभी तो प्रणव हॉस्पिटल और दुर्वांकुर आयुर्वेद, ये दोनों मतलब नजदीक, ऐसे 2 बिल्डिंग सेपरेट है। मतलब पहले तो मैं प्रणव हॉस्पिटल में ही काम करती थी, लेकिन जब मुझे लगा कि अभी लोगों का मेरे ट्रीटमेंट के ऊपर विश्वास बढ़ा है, आयुर्वेद का नाम चारों तरफ हुआ है, आयुर्वेद की वजह से मेरा नाम इंडिया में अभी फेमस होने लगा है, तब मैंने सर को बोला कि नहीं, अब हम सेपरेट ही प्रैक्टिस करेंगे। आप आपका करो और मैं मेरा करती हूँ। जब कुछ डिलीवरी है, ऑपरेटिव है, तो मैं प्रणव हॉस्पिटल में आती थी। 2014 से दुर्वांकुर आयुर्वेद की बिल्डिंग
और प्रणव हॉस्पिटल का बिल्डिंग ये अलग अलग सा हमने काम शुरू किया। तो जब डिलीवरी के पेशेंट्स आते थे, प्रणव हॉस्पिटल भी अपना ही है, तो मैं प्रणव हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए जाती थी। तो किसी पेशेंट को सिजेरियन लगता था या कुछ ऑपरेट लगता था, तो मतलब जो डॉक्टर्स आते थे बाहर से, कंसल्टेंट, उनका वेट करना कभी कभी बहुत दिक्कत होती थी। उनको आने तक 1 घंटा 2 घंटे निकल जाते थे। मतलब प्रणव हॉस्पिटल का पूरा काम दूसरों के भरोसे पे चलता था। जो कुछ ऑपरेटिव थे वो दूसरों के हिसाब से हमें करना पड़ता था। और यहाँ पर कभी कभी इमरजेंसी पेशेंट रहता है कि आपको 15 to 20 मिनट्स में उसका सर्जरी करना चाहिए। तो मैंने ठान लिया कि नहीं, इसके ऊपर हम कुछ तो भी काम करेंगे। तब तक आयुर्वेद बहुत फेमस हुआ था। जब मैं 40 की हो गई थी तब तक गोल्डन डेज आने शुरू हुए थे। तो इसलिए मैंने फिर अपना AIA PGT का जो नीट है वो दिया और सिलेक्शन हुआ मेरा। और फिर मैंने शल्य में सर्जरी में मैंने PG करने का ठान लिया। और फिर मैंने MS किया सर्जरी में, क्योंकि हमें राजमान्यता MS शल्य के लिए है। और फिर मैंने वो करने के बाद हमारा प्रणव हॉस्पिटल और ग्रो हो गया। और जिनको लगता है कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना है वो दुर्वांकुर आयुर्वेद में आते हैं। सब एंटीनेटल केयर, ANC चेकअप और बिफोर प्रेगनेंसी जो हमारा बीज शुद्धि है वो सब हम दुर्वांकुर आयुर्वेद में करते हैं। फिर वहां पे पूरा आयुर्वेदिक नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं। और जब उनका डिलीवरी करना है या प्लान सिजेरियन करना है या कुछ और सर्जरी करनी है तो हम प्रणव हॉस्पिटल में वो पेशेंट शिफ्ट करते हैं। तो वहां पे जाके मैं सर्जरी कर लेती हूँ। सर एज अ हस्बैंड, अभी हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं जो अभी भी थोड़ी सी पैट्रियार्कल है। तो जब मैम ने आपको बताया कि उनको 40s में PG करना है, तो आपका क्या ओपिनियन था उस पर? उस टाइम में PG का जो है तो थोड़ा सा उसके लिए भी प्रैक्टिस संभाल के, घर का सब संभाल के, बच्चों को देख के थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा था मुझे। लेकिन उसका पैशन अच्छा था, पैशन बहुत बड़ा था कि मुझे MS सर्जरी या MS PG करना ही है। तो वो तो था ही था। उसके PG के साथ हमें क्या फायदा हुआ कि एक होम का, घर का सर्जन मिल गया हमें कि जो सब सर्जरी, गायनेक सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी कर सके। इसकी वजह से एक प्रकार का इम्पैक्ट पेशेंट पे जाता है कि हम सब खुद करते हैं। वो एक पॉजिटिव थिंग रहता है कि जैसे कि अपने आयुर्वेद के जो भी स्टूडेंट है उनको भी ये लगता है कि वो उन्होंने PG करना चाहिए। तो वो जरूरी है क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है अपने प्रैक्टिस पे, अपने एटीट्यूड पे और अपने कॉन्फिडेंस पे। तो PG मस्ट है, नेसेसरी है। मैम हमें ये सिखाती है कि एज इज जस्ट अ नंबर। सर आपका हॉस्पिटल का नाम प्रणव हॉस्पिटल और मैम दुर्वांकुर आयुर्वेद। अंकुर मतलब जो बीज से उत्पन्न होता है उसे हम अंकुर कहते हैं, जिसका आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है। और दुर्वा मतलब प्राकृतिक, नेचुरल। तो आपने जब इसका नाम दुर्वांकुर आयुर्वेद रखा तो आपने यही सोचा था क्या? ये तो मतलब क्या मतलब जैसे भगवान ने ही इसके लिए मुझे यहाँ पे भेजा है, ऐसे मुझे लगता है। जब हमारी शादी हुई तो मैं वो भी यादें आपको बताऊंगी। तो हम घूमने के लिए गए थे। तो हम पहले तो अहले नगर से पूना गए। तो पूना में हमने दुर्वांकुर डाइनिंग हॉल में हमने दोनों ने खाना खाया था, रात का डिनर किया था वहां पे। तो वो दुर्वांकुर नाम मुझे बहुत कैची लगा। और फिर मैंने इनको बोला कि ये नाम तो मुझे बहुत सही लग रहा है। तो ये बोले कि जब हमें बच्चे होंगे, अगर लड़की हुई तो उसका नाम हम दुर्वा रखेंगे और लड़का हुआ तो उसका नाम हम अंकुर रखेंगे। और वैसे भगवान की कृपा से हमें पहले लड़की हुई, बाद में लड़का हुआ, तो हमने उनका नाम पहले दुर्वांकुर रखा। तब तो दुर्वांकुर आयुर्वेद ऐसे कुछ भी फेमस नहीं था। प्रणव हॉस्पिटल में ही मैं काम करती थी। और सर की गणेश के ऊपर बहुत भक्ति है। प्रणव ये गणेश का नाम है प्रणव हॉस्पिटल का। और दुर्वा और अंकुर ये भी गणेश को ही हम दुर्वा देते हैं। तो मैंने दुर्वांकुर फिर आयुर्वेद ऐसे नाम सोचा था मन में, लेकिन तब तक नहीं था। फिर मेरे बच्चों का जन्म हुआ, उनका दुर्वांकुर नाम था। और फिर मैंने दुर्वांकुर आयुर्वेद आगे बढ़ाया। और फिर बाद में मैंने इन्फर्टिलिटी में काम करना शुरू किया। तो ये लक फैक्टर है। लोगों को लगता है कि आप नेचुरल प्राकृतिक तरीके से बीज का काम करते हैं, अंकुर बनाते हैं, लोगों को इनफर्टिलिटी मतलब बच्चे देते हैं। तो मैम ने ये सब सोच के दुर्वांकुर नाम रखा है, लेकिन ऐसा नहीं, ये नेचुरल भगवान की कृपा से ही हुआ। पहले से ही हमारी तरफ से तय हो गया था कि ऐसा ऐसा नाम हमें देना है, लेकिन उसमें ये सब चीजें ऐड होती गई। हाँ, मतलब इनफर्टिलिटी का ही खास बीज का अंकुर का ही काम करेंगे और लोगों को बच्चे देंगे, ऐसा तो कुछ मन में नहीं था। वो सब कोइंसिडेंस और वैसे जैसे से काम करते गए, क्योंकि
मुझे घर पर मेरे कोई डॉक्टर नहीं था। हम दोनों पहले फर्स्ट जनरेशन के डॉक्टर हैं। हाँ ऐसा किसी का हमें सपोर्ट नहीं था कि कोई हमें बताए और हम करें, ऐसा कुछ नहीं था। ये लाइव हमें उस तरफ लेके गया। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते गया वैसे वैसे हम काम उसमें करना करते शुरू किया। सर आपको नव भारत टाइम्स का अवार्ड मिला है मैम, आपका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आपको पूर्व आयुष मंत्री माननीय श्रीपाद जी नाइक सर से भी आयुर्वुमन का अवार्ड मिला है। तो आपको क्या लगता है आपका मेडिकल फील्ड में और आपका आयुर्वेद फील्ड में और भी काम करना बाकी है या आप सेटिस्फाइड हो गए हो अभी? नहीं, अभी मेडिकल फील्ड जो है तो ये सबके लिए लर्निंग फेज रहता है। हमें अपग्रेड होना रहता है हर टाइम, हर मिनट, हर क्षण के लिए, क्योंकि नई नई चीजें आती रहती है। तो वो हमें अपने खुद के लाइफ में, अपने हॉस्पिटल में, अपने प्रैक्टिस में उसका अमेंडमेंट करना पड़ता है। जब तक आप प्रवाह के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे पड़ जाओगे या बाजू हो जाओगे। तो हमें अपग्रेड करना चाहिए। जो चीजें नई है, नई टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि मशीनरीज नए आते हैं, तो वो हमें लेना चाहिए। हम उस हिसाब से ओटी का अपग्रेडेशन, जैसे कि सोनोग्राफी का अपग्रेडेशन, एक्सरे मशीन का अपग्रेडेशन है कर रहे हैं, किया है हमने। तो ये करना पड़ेगा, तभी आप प्रैक्टिस में टिक पाओगे या लोगों को अच्छी सेवाएं दे पाओगे। और मेरा तो जर्नी मैंने आपको बताया, जीरो से मैंने ये सब जर्नी आयुर्वेद की तरफ से किया था। लेकिन क्या भगवान की कृपा, बच्चों का नाम भी मुझे आयुर्वेद के रिलेटेड ही रखना था, वो दुर्वांकुर हो गया। फिर बाद में मैंने दुर्वांकुर आयुर्वेद, और फिर वो च्यवनप्राश भी मैं पहले एक ही बनाती थी। लेकिन मैंने सोचा कि जैसे जैसे पेशेंट आते गए, पेशेंट की एक्सपीरियंस की वजह से मैं आगे बढ़ती गई। कि एक पेशेंट आया था, वो रो रही थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो बोली, मैम आपके आयुर्वेद में कुछ कहा है क्या इसके लिए, आप कुछ बनाओ। पेशेंट ने मुझे सिखाया। तो मैं थिंकिंग किया कि क्यों नहीं, मैं तो च्यवनप्राश बनाती हूँ, तो क्यों नहीं मैं प्रेग्नेंट रहने के लिए कुछ च्यवनप्राश बनाऊं। फिर मैंने गर्भिणी प्राश किया। लेकिन गर्भिणी प्राश इसमें तो सब गर्भस्थापक द्रव्य मैंने डाले थे। फिर मैंने पूछा कि नहीं, तो पहले तो हार्मोन्स तो नॉर्मल होने चाहिए। फिर मैंने सखी प्राश बनाया। और जेंट्स तो कभी दवाइयां लेने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर मैंने सूर्य प्राश बनाया। लेकिन ये एक दिन का नहीं, मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत साल गए। और जैसे सर ही मेरे गुरु थे, क्योंकि मेरी शादी तो मेरा एजुकेशन हुआ और जल्दी हो गई शादी इंटर्नशिप में। तो सर ही मुझे सिखाते थे। सर इज माय फर्स्ट गुरु। तो मैंने सर से जनरल प्रैक्टिस सीखी पहले करने के लिए। उन्होंने ही मुझे इंजेक्शन कैसे देना है, पेशेंट के साथ बात कैसे करनी है, ये सब मुझे सिखाया था। क्योंकि कम्युनिकेशन सर से मैंने सीखा कि आयुर्वेद डॉक्टर को कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए। पेशेंट के साथ आपका लगाव चाहिए, पेशेंट को लगना चाहिए कि आप उनके हो। और मैं बिलोंग्स टू जॉइंट फैमिली की थी, तो ये सब मुझे सब लोगों की हेल्प की वजह से, मतलब मेरा ससुराल, मेरे मेका, इनकी वजह से मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। क्योंकि वो मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन सर मुझे हमेशा बताते थे कि बहुत आपने किया है, थोड़ा सा और स्ट्रगल करो, ये इतना आपका हो गया तो हो जाए। और फिर मेरा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे 7-8 वर्ल्ड का मुझे, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है, स्टार वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा नाम मेरा है। फिर आयुष का माननीय श्रीपाद जी नाइक सर ने भी मुझे अवार्ड दिया, आयुर वुमन अवार्ड। तो ये तो मैंने कभी थाम नहीं लिया था पहले। लेकिन जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ने लगा, जैसे जैसे पेशेंट को रिजल्ट आने लगे, वैसे वैसे मैं भी सीखी। तो अभी तो ऐसे लग रहा है कि अभी तो इंडिया तक नाम हुआ है, लेकिन अभी वर्ल्ड में मुझे नाम करना है अपने आयुर्वेद का। और आयुर्वेद की वजह से मुझे जो कुछ मिला वो सब आयुर्वेद के धन्वंतरी की कृपा की वजह से मिला। आयुर्वेद में मुझे नाम, फेम सब दिया। मैम मेरा अगला सवाल यही इसी रिलेटेड है कि वर्ल्ड में आयुर्वेद का नाम करना है तो बहुत सारे बीएमएस स्टूडेंट्स को यही डाउट होता है कि बीएमएस को बाहर की कंट्रीज में क्या स्कोप है? बाहर के कंट्री में बहुत स्कोप है। अभी तो आप वहां पे जाके, मतलब अभी नेपाल, जर्मनी, इन्होंने तो आयुर्वेद डॉक्टर को बुलाते हैं। रशिया, यूएसए, यूके, यहाँ पे आप जाके आप, मतलब आयुर्वेद से आप लाइफ ट्रेनिंग लेते हो। मतलब खाली आप बीमार होने के बाद ही दवा देना है, ऐसे आयुर्वेद नहीं सिखाता है। तो ये शरीर, आत्मा और मन के ऊपर काम करता है। तो आप बाहर के कंट्री में जाके आप योगा टीचर बन सकते हो, योगा का मतलब एजुकेशन लोगों को दे सकते हो। फिर डाइट का, प्रॉपर डाइट, अभी तो ओबेसिटी बहुत बड़ी है, उसकी वजह से हार्ट डिसीज, डायबिटीज हो गया है।
तो वेलनेस सेंटर आप खुद का डाल सकते हो, वहां पे जाके आप डाइटिशियन जैसे आप प्रॉपर डाइट का प्लान आप दे सकते हो, आप आपका पंचकर्म क्लिनिक वहां पे ओपन कर सकते हो, छोटी सी जगह में भी आप पंचकर्म कर सकते हो, उसी के साथ आप आपका खुद का क्लिनिक डाल सकते हो। अगर आपको लगता है तो आप मतलब पूरा सेटअप आप आयुर्वेद का, और अभी लोगों का मतलब ये वर्ल्ड में हमारा आयुर्वेद बहुत अभी मतलब लोगों को अभी WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अभी आयुर्वेद ये शास्त्र शारीरिक और मानसिक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे हमें राजमान्यता दी है। तो ये वर्ल्ड फेमस अभी हमारा आयुर्वेद हुआ है। तो बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आप वहां पे जाकर भी रिसर्च कर सकते हैं, वहां पर वहां के प्लांटेशन पे मतलब ये खुद का मेडिसिन का कंपनी भी आप डाल सकते हो। मतलब बहुत सारे आपको एक ब्यूटी क्लिनिक भी डाल सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि आप आयुर्वेद से नहीं करते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। बस आपका भरोसा चाहिए आयुर्वेद शास्त्र के ऊपर। MBBS को एडमिशन नहीं मिला इसलिए मैं आयुर्वेद की तरफ आया, ये रिग्रेट में कभी नहीं रहना है आपको। आपको जो होगा वो अच्छा ही होगा, और आप मतलब वर्ल्ड एक अच्छा बेस्ट हीरो की राह देख रहा है ऐसे आप, और बेस्ट डॉक्टर की राह देख रहा है ऐसे आप सोचो, और मन से आप तन मन लगा के आप पढ़ाई करो, और ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद डॉक्टर जो अपने हैं उनको मिलो, उनका एक्सपीरियंस ले लो। देखो आपका मतलब पूरा वर्ल्ड आपका मतलब वेट कर रहा है आपके लिए। सो सर और मैम, आपके लाइफ में ऐसे कौन से केस थे जिससे आपको लगा कि ये टर्निंग पॉइंट है आयुर्वेद के लिए और मॉडर्न के दोनों के लिए? कैसा है कि बहुत से केसेस है मेरे पास जो हमारी यहाँ लाइफ सेविंग होके वो अच्छी तरह से अभी जी रहे हैं, लेकिन उसमें से एक जो स्पेसिफिक केस है कोरोना में था वो पेशेंट। कोरोना तो 4 साल हो गए कोरोना को आके। तो जैसे उस लेडी का लैक्टेटिंग लेडी थी अबाउट 30 to 28 ईयर्स की, तो उसका स्कोर जो निकालते थे ना सिटी स्कैन पे वो 24 था। उसका ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन था कि वो रिलेटिव्स ने ऐसा बोला कि इसको आपकी तरफ ले लो, हम जा रहे हैं उसके लिए, हमें कोई ये नहीं है, अब ये सर्वाइव करने वाली नहीं है, आपको जो करना है वो करो। तो मैंने वो चैलेंजिंग केस करके उसको एडमिट कर लिया, उसे पूरा वेंटिलेशन वो सब ऑक्सीजन सब ट्रीटमेंट करा के पूरे 15 डेज तक उसके लिए हम लड़ते रहे सब हॉस्पिटल के स्टाफ और मैं। लेकिन वो रिस्पांस इतना अच्छा किया उसने कि उसको लैक्टेटिंग थी, तो 2 छोटे बच्चे भी थे उसके, एक बड़ा था 5 साल का, दूसरा था 1.5 साल का। वो सब चीजें जो है वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट हो गई, क्योंकि एक लैक्टेटिंग को मैंने अगर वो डाइड होती थी तो उसके 2 बच्चों का क्या, ये सब चीजें मुझे बहुत हार्ट टचिंग हो गई। और मेरे लिए वो लाइफ की तरफ देखने का जो नजरिया है वो अलग सा हो गया, जैसे लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। तो वो बहुत मुझे अभी तक वो हार्ट टचिंग केस है मेरे लिए। तो अभी भी आती है, वो बच्चे बड़े हो गए, अभी एक 10 साल का हो गया, तो वो बहुत ही जब उनको देखते हैं ना हम, तो ऐसा सेटिस्फेक्शन लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है इसके लिए। तो ये सब कृपा सबकी है। और ऐसे तो बहुत से केसेस है ऐसे इमरजेंसी के लिए ही अपना प्रणव हॉस्पिटल में बहुत सारे चैलेंजिंग बहुत सी सर्जरी ऐसे है जो लाइफ सेविंग सर्जरीज थी, जैसे हमने विद इन 1 आवर विद इन 2 आवर्स में उनको ओपन कर लिया। जैसे ऑब्स्ट्रक्शन थे, लाइफ सेविंग थे, एक्सीडेंटल केस बहुत से रहते थे, एक तो क्रेनियोटॉमी भी किया है बहुत से केसेस का। तो ये बहुत सी केसेस ऐसे है हमारे यहाँ। मेरा तो जब 2000 मतलब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड का काम चल रहा था, वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे 2014 में मिला। मतलब जैसे राम का वनवास वैसे मेरा भी वनवास हुआ, और उसके बाद मैंने किया नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड। लेकिन 2008 में मेरा एक 52 इयर्स की फीमेल और उसके हस्बैंड 78 इयर्स के, सेकंड वाइफ थी उनको, और उनको ट्विंस रहा IVF फेल के बाद, और उन्होंने भी उनका नाम स्वामिनी और समर्थ रखा। और उसके बाद और एक केस सक्सेस हुआ, उन्होंने ध्रुवांकुर आयुर्वेद में रिजल्ट आया इसलिए ध्रुवा एंड अंकुर ऐसा ही नाम रखा है।
तो तब मुझे इससे लगा कि अरे मैं कुछ तो भी समाज के लिए कर सकती हूँ आयुर्वेद के माध्यम से। तब तक मुझे भी डर लगता था कि सच में, क्योंकि मेरी शादी तो जल्दी हो गई, तो मैंने मेरे ग्रंथ ही मेरे गुरु थे, क्योंकि ग्रंथों से पढ़कर वो सब योग में बनाकर वो पेशेंट को खिलाते थे, और उसमें से आईवीएफ फेल पेशेंट को जब रिजल्ट आने लगा तब मुझे लगा कि अरे कुछ तो भी आयुर्वेद का रियली मिरेकल है, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अभी वो स्वामिनी की शादी हो गई है 2008, जस्ट उसने शायद 18 कंप्लीट किया है, और उसके पापा बहुत मतलब उनका एज हुआ था, क्योंकि उनका तभी 78 इयर्स एज थी। तो अभी उसकी शादी हुई है, और शादी के पहले वो मुझे मिलने के लिए आ गई। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट, जब पेशेंट को बेबी होता है, बच्चा होता है, और अपनी वजह से किसी फैमिली में हम हैप्पीनेस ला सकते हैं, यही मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी रहती है। को बता दूं, सर ने कोविड में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दी थी और मैम ने प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दी थी। मतलब आयुर्वेद में बहुत दोनों। हाँ, मैंने मिराकल काढ़ा बनाया था, मिराकल हर्बल टी बनाया था, और काढ़ा हम सब पेशेंट को प्रणव हॉस्पिटल में देते थे दुर्वांकुर आयुर्वेद से। और उसकी वजह से बहुत मतलब और अवार्ड मिल गए सर को कि बहुत अच्छी हमने सेवा दी कोविड के दौरान, फ्रॉम आयुर्वेदा एंड एलोपैथी ऑल्सो। तो सर को और एक पुरस्कार मिल गया। मतलब ये सब भगवान की कृपा और पेशेंट का हमारे तरफ विश्वास। So guys, this was the struggle and success story of Dr. प्रशांत महांडोरे सर एंड डॉक्टर शारदा महांडोरे मैम। आई होप आपने इससे बहुत अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी दुर्वांकुर आयुर्वेद और प्रणव हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। Thank you, Ishwari. Thank you, Ishwari. Please like, share and subscribe our Durvankur Ayurved YouTube channel. Sir.